Okay, students, good morning everyone, and now continue chapter number 14, mapping my neighborhood. So, our topic is sketch, landmarks and symbols. Sketch, landmark and symbols. तो sketch को क्या कहते हैं? तो sketch, okay, first sketch. A sketch is rough picture that is drawn to show the way one should follow to reach a certain place. A sketch is not made to show exact measurement. So sketch is rough picture. जो sketch है, sketch is rough picture. It means हमको कौन से रूट पे जाना हो, कौन से वे पे जाना हो, तो उसका स्केच होता है. ओके, तो स्केच को कैसे होता है? एग्जाम्पल फॉर स्केच. सो मैं लिखती हूँ दांतेज. ओके, दांतेज में जाना है मुझे. कहाँ जाना है? डिवाइन स्कूल. ओके, ये हमारा स्केच में कैसे, स्केच किसको कहा जाता है मैं बोलती हूँ. तो एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि दांतेज डिवाइन स्कूल पे जाओ. तो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे आप? मैप का रूट ढूंढोगे ना. पहले तो आपको पता ही नहीं है, अननोन प्लेस है आपके लिए. क्या प्लेस है? अननोन प्लेस. इट मीन्स कि आपको ये अनजान प्लेस है, तो अनजान प्लेस से डिवाइन स्कूल में जाना है. तो फर्स्ट टाइम आप इस सिटी में आए हो और अननोन प्लेस पे जाना हो, तो स्केच क्या कैसे करोगे? आपको पता है? नहीं पता है. तो आपको रफली ऐसे स्केच कहा जाता है. आपको जाना है, फर्स्ट आपका रूट हो. आपका कहाँ रूट हो? आप कहाँ रहते हो? आप लुंसीकू एरिया में रहते हो. ओके, सो मैं बोलती हूँ कि लुंसीकू एरिया में हो आप, तो आप कहाँ जाओगे? एग्जाम्पल फॉर तिगरा पे रहते हो, बराबर? तिगरा पे. तो एग्जाम्पल फॉर जमालपुर. ओके, जमालपुर एरिया से जाओ, वहां स्ट्रेट जाके कहाँ जाओगे? आपको ये 4 लाइन लैंड मिलेगा, सॉरी 2 लाइन मिलेगा. कौन सा? 3 लाइन मिलेगी. कौन सा? 3 लाइन. ऐसे में एग्जांपल बोलती हूँ, जमालपुर से स्ट्रेट जाओ एंड 3 लैंड होता है जहां 3 रास्ता मिलता है. 3 लैंड इट मीन्स 3 रास्ते मिलते हैं. वो प्लेस है हमारा इटालवा. ओके, इटालवा के पास जाओ, उसके साथ लेफ्ट हैंड पे डायरेक्ट जाओ एंड लेफ्ट हैंड पे दांतेज का बोर्ड होगा. दांतेज. ओके, सो दांतेज से जाओ, वहां से स्ट्रेट एंड फिर लेफ्ट. सो वहां हमारी डिवाइन स्कूल होगी. ओके, सो ऐसे हम स्केच, ऐसे ही जो बोल के स्केच करते हैं वो है हमारा स्केच. और मैप जो होता है, तो मैप में तो ऑलरेडी रोड वाइज लिखा होता है. पता चला? स्केच और मैप में आपको रूट पता चला. रूट अगले लास्ट पीरियड में रूट वाला चला था. तो रूट में क्या कैसे था? दिल्ली वाला जंतर मंतर. ओके, तो दिल्ली वाला जो जंतर मंतर रोड पे जो जहां जाना है, तो वहां रोड वाइज 2 वे रोड था. तो रूट 1 एंड रूट 2. तो इसमें आप लोगों को पता चलता है कि कौन से रूट पे कौन से जाना है. लेकिन स्केच में आपको ऐसे ही ड्रॉ के, जैसे आप बोलते हो वैसे ही आप स्केच करते हो, और फिर वो प्लेस आप जाते हो, उसको स्केच कहते हैं. ये रफली होता है. ये वर्क कैसे होता है? रफली. इट मीन्स स्केच इज रफ पिक्चर. ये रफ पिक्चर होता है. ओके, दैट इज ड्रॉन टू शो the way one should follow to reach a certain place, and a sketch is not made so exact measurement. Clear? So exact measurement नहीं होती है. मैं exact
कर सकती कि ये 4 किलोमीटर है, ये है 6 to 10 किलोमीटर। एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलता है? सो नो। तो स्केच में जो ओरली बोलते हैं और रफली जो ड्रॉन होते हैं वो है स्केच। नेक्स्ट, लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स हेल्प अस फाइंड आवर वे टू डेस्टिनेशन इजीली। जहां आपकी डेस्टिनेशन, जहां आपको जाना है, विच प्लेस, तो वो प्लेस में कौन सा प्लेस है, वहां डेस्टिनेशन पे जाना हो तो आपको लैंडमार्क्स यूज करना होता है। जैसे एग्जांपल फॉर अ लैंडमार्क्स, इट मीन्स अ टॉल बिल्डिंग, शॉर्ट बिल्डिंग, बिग गार्डन, शॉर्ट गार्डन। ओके, जो हमारा इटालवा इधर आता है तो 3 वे पड़ता है। ओके, तो जहां ये इटालवा, जहां हम दांतेज के लिए जाते हैं, वो रूट पे एक बड़ा सा बिग हाउस होता है। हाँ, होता है ना? तो ये बिग हाउस, तो ये हमारा लैंडमार्क के हिसाब से हम एग्जैक्टली में बोल सकते हैं कि हमको जाना है दांतेज को, बट वहां एक बिग सा हाउस होगा, तो वो लैंडमार्क का एग्जाम्पल है। जैसे लैंडमार्क इट मीन्स के वहां का जो जमीन जो होती है, लैंड होती है, वहां का जो कोई मार्क होता है वो है लैंडमार्क। और जब आप इटालवा के लेफ्ट साइड जाते हो तो वहां बस स्टॉप आता है, फिर वहां भी 3 वे आता है। याद आया आपको? आप गए हो वहां? हाँ, तो इटालवा के पास, इटालवा जाते हो, एग्जाम्पल फॉर इटालवा जाते हो के लेफ्ट साइड में, इटालवा के लेफ्ट साइड जाते हो तो इधर एक बड़ा सा गेट आता है। क्लियर? फिर वो गेट के सामने एक रोड आता है। ओके, एंड दिस साइड और एक रोड, और वहां एक बस स्टॉप होता है। ओके, आया समझ में? जो लोग गए हो उसको पता होगा। आया ना समझ में? तो ये बस स्टॉप, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि लैंडमार्क्स के हिसाब से मैं क्या बोलती हूँ, आप इटालवा जाओ, उसके बाजू में ये बस स्टॉप है, लेफ्ट साइड, राइट साइड पे वहां लेफ्ट साइड में गेट है और राइट साइड में बस स्टॉप है, और बीच में एक रोड है। जो रोड है वो जाता है सीधा, हमारा कहाँ जाता है? ग्रीन, या आप लिख लो वो ऊन मंदिर के पास है ना, तो वो ऊन वाला सिसोद्रा रोड, ऊन। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये रोड हाईवे टच होगा, है ना? तो मैं बोल सकती हूँ कि हाईवे को जाना है तो ये लेफ्ट साइड बिग सा गेट आएगा एंड राइट साइड पे बस स्टॉप आएगा, उसके बीच में ये बिग सा रोड है, वो हाईवे आपको पिकअप करेगा, यानी आप जा सकते हो हाईवे पे। ओके, समझ में आया? तो दिस इज द लैंडमार्क। लैंडमार्क में क्या है? स्केच में तो मैंने ऐसे बोल दिया कि ये प्लेस बोल दिया कि इटालवा जाओ, जमालपुर से निकलते इटालवा के पास दांतेज गांव में जाओ, तो मैंने ये स्केच बोल दिया। बट लैंडमार्क्स में क्या होता है, ये आप बोलते हो जैसे बिग स्टॉप है, बिग गेट है, बिग बस स्टॉप है, फिर बीच में से आप जाओ वहां पूरा फार्म है, ऐसे वो लैंडमार्क्स का स्केच होता है। तो पता चला स्केच किसको कहते हैं और लैंडमार्क्स? ओके, सो लैंडमार्क्स हेल्प अस टू फाइंड आवर वे डेस्टिनेशन, फाइंड आवर वे टू डेस्टिनेशन इजीली। टॉल बिल्डिंग्स आया? टॉल बिल्डिंग्स इट मीन्स बड़ी सी बिल्डिंग, पार्क्स यानी गार्डन पार्क, टेम्पल्स यानी मंदिर, चर्च यानी चर्च, मोमेंट्स और एक्सेट्रा, आपकी कोई मॉन्यूमेंट्स होती है वो, या एक्सेट्रा आर सम कॉमन लैंडमार्क्स, ये सब कॉमन लैंडमार्क्स हैं। तो लैंडमार्क्स किसे कहते हैं? सो लैंडमार्क्स हेल्प अस टू फाइंड वे
डेस्टिनेशन इजीली, टॉल बिल्डिंग्स, पार्क्स, टेम्पल्स, चर्चेस। आपको पता है कि मेरे को ये टेम्पल में जाना, तो वो हिसाब से आप रूट ढूंढते हो। उन मंदिर जाना है मुझे जाना है उन साईं बाबा मंदिर। आप लोग गए हो? Yes. सो उन साईं बाबा मंदिर को जाना है, तो मैं ये मेरा लैंडमार्क्स के हिसाब से मैं वे सर्च करती हूँ। ओके? या अदरवाइज मैं किसी को बोलती हूँ, तो कोई भी नॉन पर्सन जो पर्सन होते हैं, नॉनली पर्सन, इट मीन्स जानकार व्यक्ति जो होते हैं, उनको मैं पूछती हूँ कि कौन से प्लेस पे मैं इजी वे पे उन जा सकती हूँ। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये इधर से जमालपुर से जाके इटारवा आता है, इटारवा से सीधा लेफ्ट साइड पे सीधा इधर गेट है, ये बस स्टॉप है, उसमें नहीं, इस रोड पे नहीं जाना है, सीधा आपको बीच में जो रोड मिलता है वो हाईवे टच होगा। हाईवे के साइड लेफ्ट साइड उन होता है, उन टेम्पल होता है साईं बाबा के मंदिर, तो वो मैं टेम्पल में जा सकती हूँ वहाँ। क्लियर? Yes. इज दैट क्लियर? Yes. लैंडमार्क्स का क्या है, स्केच का क्या है? Yes. ओके, नेक्स्ट सिंबल्स। अब हमारा है सिंबल। सिंबल आर यूज्ड टू शो लैंडमार्क्स ऑन अ मैप। आपको मैप में यूज होता है, लैंडमार्क्स में यूज होता है सिंबल। जहां भी आप हाईवे, जहां भी आप गए हो, वो रोड पे सब जगह लैंडमार्क अभी लिखा ही है। पता है आपको? Yes. यस। बम्प हो, आगे बम्प हो, तो आपको लिखा होगा बोर्ड पे 1 या 1.5 किलोमीटर बिफोर आपको लिखा होगा बम्प अहेड, है ना? Yes. बम्प अहेड यानी बम्प आगे है। ओके? जहां लिखा होगा गो स्लो, ओके, गो स्लो, बिकॉज वहां लिखा होगा गो स्लो एंड स्कूल का पिक्चर होगा, इसलिए हमको पता चलता है कि ये सिंबल वाइज कि हमको स्लो चलाना है, आगे स्कूल है। क्लियर? तो ये सिंबल होते हैं। तो सिंबल आर यूज्ड टू शो अ लैंडमार्क ऑन अ मैप एंड सिंबल इज अ साइन। सिंबल क्या होती है? साइन यानी चिन्ह। एक चिन्ह, एक साइन होता है जिसके हिसाब से हम ये पता चलता है कि आगे स्कूल है। आगे प्लस का साइन होता है जहां हाईवे पे, तो हमको पता है कि यहाँ इतने ही प्लेस में मेडिकल है या हॉस्पिटल है। कहीं भी रेलवे ट्रैक का हो तो हमको पता चलता है कि आगे रेलवे ट्रैक आएगी और हमारा स्टॉप हो जाता है, वहां स्लो चलाते हैं। तो कहीं नंबर होते हैं, ओके, कहीं नंबर होते हैं, कहीं रोडवेज वाइज ड्रॉ किया होता है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे ऐसे ड्रॉ भी किया होता है, टर्न लेफ्ट, ओके, या अदरवाइज लिखा होता है टर्न राइट या टर्न लेफ्ट, या अदरवाइज वहां ऐसे भी लिखा होता है गो स्लो, फिर इधर होता है जैसे ये साइन, ये सिंबल हो गया, ओके, तो वहां आपको पता चलता है कि गो स्लो भी लिखा होता है, ओके, तो वहां गो स्लो। फिर बम्प होता है, तो वहां ऐसे 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 होता है ना? Yes. साइन, तो वो साइन से पता चलता है कि बम्प अहेड यानी बम्प आगे आता है। फिर रेलवे, ट्रेन का आया, ट्रेन का आता है तो ऐसे ऐसे साइन होता है, इट मीन्स वहां रेलवे ट्रैक अथवा रेलवे का स्टॉप लिखा होता है ना? Yes. तो उसको हम सिंबल कहते हैं, साइन कहते हैं। तो सिंबल इज अ साइन, नंबर ऑफ मार्क विच हैज फिक्स्ड मीनिंग। उसकी मीनिंग ऑलवेज सेम होती है, फिक्स ही होती है ना? द सिंबल आर यूज्ड इन मैप टू डिनोट समथिंग विदाउट यूजिंग टू मच स्पेस। फॉर द एग्जाम्पल, मच स्पेस इट मीन्स के आगे में पूरा पार्क हो, जहां
गार्डन एरिया हो, पार्क हो, यानी बड़ा सा फ्लावर पार्क हो, कोई भी पार्क हो, तो पार्क में जाते हो ना, तो मैं यहाँ सिंबल भी होता है कि पार्क का है, तो मैं वहां जा सकती हूँ। तो मेरे को पता चल गया कि मैं नजदीकी प्लेस पे आ गई, पार्क के एरिया में आ गई। तो मैं स्लो चलाती हूँ, फिर पार्क का जो है वहां डेस्टिनेशन पे मैं वहां पहुंच जाती हूँ। तो ये है हमारा सिंबल। तो सिंबल कैसे है? हॉस्पिटल का शाइन है प्लस। रेलवे ट्रैक का देखो, रेलवे का इट मींस ट्रेन का शाइन है एंड रेलवे की ट्रैक ड्रॉ की है। नेक्स्ट रिवर, तो रिवर का भी शाइन है, जैसे मुझे पता चल जाता है कि आगे रिवर है। तो ये साइन सब जो होती है हमारे शॉर्ट जो स्पेस नहीं होती है, स्मॉल से स्पेस में हमको मिल जाता है और उसकी मीनिंग सब सेम का सेम ही रहता है। ओके, नाउ ड्रॉ अ सिंबल, पिंक वाला बॉक्स, पिंक वाला बॉक्स। सो टिक द करेक्ट एंड होमवर्क, राइट डाउन द होमवर्क HW, पिंक वाला बॉक्स HW, राइट डाउन एंड टिक द करेक्ट this exercise. Draw a symbol of that so following places on map in your notebook. आपकी नोटबुक में डेंजर का सिंबल, हॉस्पिटल का सिंबल और रिवर मैप में कहाँ कैसे आएगा आपको प्लेसेस के हिसाब से मैप पे नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, करोगे आप? Yes. छोटा सा कोई भी प्लेस ले लो, वहां मैप में आप ड्रॉ करो और वहां हॉस्पिटल का, डेंजर का और रिवर का आपको मैप में सिंबल ड्रॉ करना है। ओके, Yes. नाउ आवर चैप्टर इज ओवर। सो की टर्म्स एंड हार्ड वर्ड्स, राइट 3 times in your notebook. Key terms only 1 time. And hard words write in 3 times in your notebook with a good handwriting. Okay.